जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज हम सबको बताने वाले हैं कि बहुत ही जल्द कुछ दिनों पश्चात भगवान गणेश की होमन हवन होने वाली है, पूर्णाहुति होने वाली है। तो आप अब बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आप भगवान गणेश की हवन आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको निम्न प्रकार से साधन सामग्री आपको जुटाना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे? अब बहुत ही आसानी से अपने घरों में बहुत ही सरल विधि के साथ आप हवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि इस प्रकार के हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम सारी सामग्रियां बता देते हैं कि आपको हवन के लिए क्या क्या सामग्री लगने वाली है। दोस्तों, आपने भगवान गणेश का तो प्राण प्रतिष्ठा कर लिया है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद लास्ट में अंतिम दिवस के पहले होमन करना होता है, हवन करना होता है विसर्जन के पहले। तो दोस्तों, हवन के लिए आपको आवश्यक सामग्रियां जुटानी पड़ेगी। उसके लिए आपको समिधा लगेगी, आम की लकड़ियां लगेगी ज्यादा मात्रा में, आम की लकड़ी लगेगी। उसके साथ आपके पास हवन करने के लिए कुंड होना चाहिए। अगर कुंड नहीं है तो अपने घर से कोई भी पात्र आप जुगाड़ कर सकते हो। उसके बाद आपको पूजन सामग्री में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सारा कुछ लगेगा जो जनरली लगता है। उसके बाद आपको हवन सामग्री बनाना पड़ेगा। तो हवन सामग्री आपको बनाने के लिए आप चाहो तो कहीं भी किराना दुकान से आप हवन सामग्री बना बनाया आप रेडीमेड खरीद सकते हो। अगर आप रेडीमेड नहीं खरीदना चाहते तो आप मार्केट से आप अपने आवश्यकता अनुसार अपनी संख्या के हिसाब से आप जौ, उड़द, तिली उन सबको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ी मात्रा में आपको थोड़ी मात्रा में आपको घी मिलाना है। घी मिलाने के बाद अगर और मात्रा उनकी बढ़ानी है तो थोड़ा सा उसमें चावल मिला करके सबको मिक्स कर देना है। ये बन गया आपका क्या बोलते हैं हवन सामग्री हवन के लिए। उसके साथ ही साथ आपको हवन करने के लिए, हवन में डालने के लिए आपको घी की जरूरत पड़ेगी। कम से कम घी आपके पास 1 कप होनी चाहिए, ताकि आप उससे हम अच्छे से हवन कर सके। तो ये सारा कुछ सामग्रियां आपको बहुत ही अच्छे से आपको क्या करनी है, जुटानी है। ये सारी सामग्रियां अनिवार्य है हवन करने के लिए। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि हवन आप अपने घर पे बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम भगवान गणेश का जिस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा किए तो उस दिन आप भगवान गणेश का आह्वान कर लिए, पूजा कर लिए, सारा कुछ कर लिए हो। तो लास्ट के दिन, लास्ट के पहले दिन हम हवन करते हैं। तो हवन करने के लिए सबसे पहले आप व्यास भगवान की एक बार फिर से प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना करने के पश्चात आप जल का भी सिंचन करेंगे। जितने भी साधन सामग्री हैं और जितने भी वहाँ पे लोग हैं सबके ऊपर जल का भी सिंचन करेंगे। अभी सिंचन करने के साथ साथ मन में यही भाव रखेंगे कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पूजनीय बन रहे हैं। इसी भावना के साथ ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो पिबः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स ब्रह्मभंतरः शुचिः ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस मंत्र को बोलते हुए अगर मंत्र नहीं आती है तो आपको जिस भी मंत्र आती है उस मंत्र के जरिए आप जल का भी सिंचन कर सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश के में तिलक लगाना है। तिलक लगाने के साथ साथ, भगवान गणेश में लगाने के साथ साथ जितने भी सदस्य वहाँ पे मौजूद रहेंगे सबके मस्तक में भी चंदन लगाना है, तिलक लगाना है। तिलक लगाने के साथ आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस मंत्र के जरिए आप तिलक लगा सकते हैं। अगर मंत्र आपको नहीं आती है, मंत्र पता नहीं है, तो जिस भी भाव से आप लगाएंगे भगवान को आप लगा देना। भगवान सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। ये सारा कुछ होने के बाद, उसके बाद ये तो कर लिए, कलावा भी बांध लिए, सारा कुछ हो गया। उसके बाद पंचोपचार पूजन करना है भगवान का। तो पंचोपचार पूजन में सबसे पहले भगवान को जल समर्पित करना है, धूप जलाना है, दीप जलाना है, नैवेद्य चढ़ाना है और लास्ट में सभी भाव को रखते हुए अंत में अक्षत चढ़ा देना है, अक्षत और पुष्प। उसके साथ ही साथ आपको हवन के लिए मैं बताना भूल गया था, आपको हवन के लिए सूखा नारियल की भी जरूरत पड़ती है। सूखा नारियल भी आप रख लेंगे पूर्णाहुति करने के लिए। तब सारा कुछ हो गया। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब
संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। उसके बाद आपको हवन करना है। हवन करने के लिए आप सबसे पहले तो आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के लिए आप रुई की बत्ती बना लेना, उसमें कपूर भी डाल देना, कपूर के साथ साथ घी डाल देना, और जो समिधा रखी हुई है उनको अच्छे से जमा लेना अपने हिसाब से। जमाने के बाद उसमें दीप प्रज्वलित करना है। ओम अग्नि ज्योति अग्नि मंत्र आप बोल सकते हो, या तो ओम भूर्भुवः स्वधेव भूम्ना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवजी अग्नि मन्नाद्यात् दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहम उपब्रुवे देवाम असाध्या दिह। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ओम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अगर मंत्र आती हो तो ठीक, नहीं आती है तो अपने भाव से दीप प्रज्वलित कर लेना। उसके बाद सबके पास सांकल्प पहुंचा देना। सबको आहुति डालनी है। मृगा मुद्रा उंगली से ही डालना है, सभी को स्वाहा के साथ डालना है। तो गणेश मंत्र कम से कम आपको गणेश मंत्र इसको कम से कम लिख लेना, या तो गणेश मंत्र की आपको आहुति देनी है, क्योंकि हमको गणेश भगवान स्थापना किए हैं तो उनका हम हवन करने जा रहे हैं। तो मैं मंत्र बोल रहा हूँ। मंत्र को आप अच्छे से आप या तो लिख लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदम गणेशाय इदम नमः। इस मंत्र को आपको आहुति प्रदान करना है। चाहो तो आप 12 बार कर सकते हो, चाहो तो आप 24 बार कर सकते हो, चाहो तो 51 बार कर सकते हो, चाहो तो 108 बार कर सकते हो। अपनी सुविधा के हिसाब से करना है। मंत्र कर लिए। मंत्र करने के पश्चात, आहुति देने के पश्चात आपको लास्ट में क्या करना है? पूर्णाहुति करना है। तो पूर्णाहुति में जितने भी जने मौजूद रहते हैं सभी एक एक चुटकी हवन सामग्री लेना है। उसके साथ के साथ आपके पास जो सूखा नारियल है उसको भी डालना है पूर्णाहुति के रूप में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादेवी परापते सुपूर्णा पुनरापते वैष्णव विक्रीणावः स्मूर्जाग्वं सत्यकृतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा। इस भाव के साथ पूर्णाहुति के रूप में अंतिम आहुति नारियल का सूखा गोला जो है उनको यज्ञ कुंड में डालना है। भगवान से प्रार्थना करना है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम यह दैवी कार्य किए हैं, भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, वो सब पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको डाल देना है। डालने के बाद अंत में आपको क्या करना है? आरती कर लेनी है भगवान गणेश की। जैसे आप विधिवत आरती करते हैं आरती कर लेना। आरती करने के बाद प्रसाद बना लेना। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है? क्षमा प्रार्थना करना है। हाथ में अक्षत पुष्प ले लेना, क्षमा याचना करना कि हम 11 दिन तक भगवान की पूजा अर्चना किए, उसमें कुछ त्रुटि भूल चूक रहना स्वाभाविक है। तो भूल चूक होने के पश्चात भगवान हमको क्षमा करे, हमसे जितना बन पड़ा हमने किया। इस भाव के साथ भगवान से क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना करने के बाद शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ करने के लिए आपको क्या करना है? जो मुख्य कलश जो रखा हुआ है, जहाँ पास आप 11 दिन के लिए स्थापित किए थे, जिस कलश में फुलकांस का जो लोटा है उसमें जल रखा हुआ है, उसी जल के माध्यम से आपको सभी जगह जहाँ पे यज्ञशाला है, जहाँ पे आप हवन किए, वहाँ पे पूरे घर के हर कोने कोने में आपको क्या करना है? उनका अभिसिंचन करना है, शांति पाठ करना है। भाव ये रखना है कि हर जगह शांति का वातावरण बन रहा है, सभी जगह पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। क्योंकि भगवान गणेश की हम स्थापना किए थे तो 11 दिन तक उस जल में सभी देवताओं की शक्ति समाविष्ट है, तो उसी जल के द्वारा हमें अभिसिंचन करना है। अभिसिंचन करने के बाद जो जल बचा है भगवान सूर्य को अंत में अर्घ्य दे देना है। जिस दिशा में भगवान सूर्य है, ध्यान रखेंगे कि ऐसे जगह पे अर्घ्य देना है जहाँ पे कोई पेड़ वगैरह हो, वहां पर जाके आपको दे देना है। जल इधर उधर ना हो ताकि कोई उसे पैर से रौंदते चले जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है? विसर्जन करना है। विसर्जन का भाव ये है कि भगवान को हम अपने घर में आमंत्रित किए थे, अब उनका विसर्जन करना है, उनका विदाई देना है। तो विसर्जन के रूप में आपको क्या करना है? हाथ में अक्षत पुष्प ले लेना है। हाथ में अक्षत पुष्प, एक जने हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे और एक जने भगवान गणेश को क्या करेंगे? उनके स्थान से थोड़ा सा उनको हटाना है। भाव ये रखना है कि भगवान हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं। इसी भाव के साथ अक्षत पुष्प छिड़कते हुए कुंड पे भी अक्षत पुष्प छिड़कना है और विसर्जन करना है। ओम गच्छतं भगवन् अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः भूतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसिद्ध में गच्छ गच्छ सूर्य श्रेष्ठ स्वस्थानो परमेश्वरा यत् ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासन।
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इसी भाव के साथ मंत्र अगर आती है तो ठीक, नहीं आती है तो भाव से भगवान गणेश को स्थान परिवर्तन कराना है। भगवान गणेश का थोड़ा सा स्थान से हटा देना है, कुंड को भी थोड़ा सा स्थान से हटा देना है। ये हो गया आपको सरल विधि से भगवान गणेश का हवन। इस प्रकार से भगवान गणेश का आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको हवन करना है। अगर सरल विधि हमारी हवन करने की आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दे।